ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आप सुन रहे हैं मार्गशीर्ष मास महात्म्य कथा का अध्याय 19। मार्गशीर्ष मास में भगवान श्री कृष्ण की जितनी भक्ति की जाए और उनकी जितनी कथाएं सुनी और पढ़ी जाए उतना ही अच्छा होता है। इसीलिए इस वीडियो में हम लाए हैं आपके लिए भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी जी की एक प्यारी सी कहानी। ये बात उस वक्त की है जब भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी एक वन में खेल रहे थे। भगवान श्री कृष्ण और राधा जी दोनों वहाँ पर अकेले थे। इस बीच श्री कृष्ण जी ने राधा जी को एक बरगद के पेड़ के पीछे ले जाकर उनकी आंखों को अपने पीतांबर से बांधकर उनको वहीं पर खड़े रहने को कहा और वहां से थोड़ी दूर पर एक कदम्ब के वृक्ष के नीचे जाकर श्री राधा जी के लिए एक उपहार तैयार करने लगे। कुछ पल ऐसे व्यतीत हुआ और थोड़ा विलंब होने लगा तो राधा जी ने बरगद के वृक्ष के पीछे से आवाज़ लगाई कि वो अब थोड़ी भी देर नहीं खड़ी हो सकती और बोली कि मेरी आंखें दर्द कर रही हैं। तो इस पर भगवान श्री कृष्ण थोड़ा मुस्कुराए और वहीं कदम्ब के वृक्ष के नीचे से जवाब दिया कि राधे बस कुछ पल के लिए आप प्रतीक्षा कीजिए। उसके बाद राधा जी वहीं आंख बंद करके प्रतीक्षा करती रहीं और यहाँ श्री कृष्ण जी जल्दी जल्दी अपना काम पूरा करने लगते हैं और जल्द ही श्री कृष्ण जी काम पूरा करके श्री राधा जी के पास गए और श्री कृष्ण ने अपने हाथों से श्री राधा जी की आंखों से पीतांबर हटाया और फिर उनको अपना उपहार दिखाने के लिए श्री राधा जी को कदम्ब के वृक्ष के नीचे ले गए। वहाँ पर पहुंचकर राधा जी वो खूबसूरत उपहार देखकर बहुत प्रसन्न हुई। श्री राधा जी ने एक विशाल फूलों से सजा हुआ झूला देखा तो वो एक छोटी बच्ची की तरह हंसते हुए उस झूले से जा लिपटी। भगवान श्री कृष्ण ने बड़ी लगन से ये उपहार श्री राधे के लिए तैयार किया था। फिर राधा जी उस झूले पर बैठकर श्री कृष्ण जी से बोलती हैं, कान्हा पीछे से थोड़ा झूले को धक्का लगा दो। फिर श्री कृष्ण प्रसन्न मन से झूले को पीछे से धक्का लगाने लगते हैं और श्री कृष्ण जी ने इस प्रकार झूले को यमुना जी के तट पर बनाया था कि जितनी बार श्री कृष्णा जी झूले को धक्का लगाते हैं और राधा जी जब आगे की ओर जाती या पीछे की ओर आती हैं तो राधा जी के कोमल चरण यमुना जी निर्मल लहरों को छूते हुए निकल जाती हैं। ऐसे ही कुछ वक्त चलता रहा। फिर अचानक से श्री राधा जी की नज़र उस झूले में लगी एक श्वेत पुष्प पर जा पड़ी और उस पुष्प को देखते ही श्री राधा जी बहुत अधिक प्रसन्न होकर श्री कृष्ण जी से कहती हैं कि हे कान्हा, ये पुष्प तो हमारे ब्रज में कहीं भी नहीं है, तो आप इस पुष्प को कहाँ से लेकर आए। इस बात पर भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए बोले कि मैं ये त्रेता युग से लाया था। त्रेता युग? ये सुनकर राधा जी को आश्चर्य हुआ और फिर पूछा कि त्रेता युग से कैसे। फिर श्री कृष्ण जी ने झूला रोक दिया और राधा जी के बगल में जाकर बैठ गए और फिर श्री कृष्ण प्रेम के आंसू अपने आंखों में लिए राधा जी को बताते हैं कि हाँ राधे, त्रेता युग से लाया हूँ। जब मैंने पहली बार तुम्हें देखा था तो तुम पुष्प वाटिका में थी। पहली बार तुम्हें देखते ही राधे, मुझे तुम्हें उसी पल अपने हाथों से बनाया हुआ पुष्प से निर्मित झूला देने को मन हुआ, परंतु उस समय मैं रामावतार में था और मर्यादा पुरुषोत्तम होने की वजह से अपनी वो प्यारी सी इच्छा पूरी न कर सका। लेकिन मैंने आज के इसी खूबसूरत दिन के लिए उस वक्त कुछ श्वेत पुष्प अपने पास संभाल कर रख लिए थे और आज जब समय आया तो मैंने अपनी वर्षों की इच्छा पूरी कर तुम्हें ये प्यारा सा उपहार देना चाहा और मेरी यह इच्छा पूरी भी हुई।
यह सुनकर राधा जी की आंखें खुशी के मारे नम हो गईं और उन्होंने श्री कृष्ण जी के कोमल हाथों को चूम लिया। उसके बाद भगवान श्री कृष्ण और श्री राधा जी दोनों एक साथ झूले पर बैठकर झूले का आनंद लेने लगे। बोलो राधे कृष्ण भगवान की जय। ओम क्लीं कृष्णाय नमः। भक्तों, गर्ग संहिता में उल्लेख मिलता है कि जन्मोत्सव के बाद कान्हा जी दूसरी बार राधा जी से तब मिले, तब वह अपने पिता नंद बाबा के भांडीर वन से गुजर रहे थे। कहा जाता है कि उसी समय नंद बाबा जी के सामने एक दिव्य ज्योति प्रकट हुई। बताया जाता है कि जो स्वयं श्री राधा रानी जी थी, उन्होंने नंद बाबा से कहा कि वह कन्हैया को उन्हें दे दे। तब नंद बाबा ने कान्हा जी को राधा रानी की गोद में डाल दिया। कहा जाता है कि यह मुलाकात लौकिक नहीं बल्कि अलौकिक थी। कथा के अनुसार जब नंद बाबा ने राधा जी की गोद में कन्हैया जी को सौंपा, तब कान्हा ने अपना बाल रूप त्याग दिया। कुछ ही देर में वह किशोर रूप में आ गए। उसी समय ब्रह्मा जी उपस्थित हुए और उन्होंने कृष्ण राधा का विवाह संपन्न कराया। कथा के अनुसार कुछ दिनों तक राधा कृष्ण एक साथ उसी वन में रहे और फिर राधा रानी ने पुनः बाल रूप के श्री कृष्ण को नंद बाबा को सौंप दिया। भक्तों, कहा तो ये भी जाता है कि वन की मुलाकात के बाद राधा जी और कान्हा की मुलाकात संकेत नाम की जगह पर हुई थी। यह स्थान नंदगांव और बरसाना, जो कि राधा जी की जन्मस्थली थी, उसके बीच में है। यह एक छोटा सा गांव है। मान्यता है कि इसी स्थान पर मुरलीधर और राधा जी की अद्भुत प्रेम कहानी शुरू हुई थी। हर साल भाद्र शुक्ल अष्टमी से चतुर्दशी तिथि तक संकेत गांव में राधा कृष्ण के प्रेम को याद किया जाता है। उनकी याद में उत्सव का आयोजन किया जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण की एक पौराणिक कथा के अनुसार श्री कृष्ण के साथ राधा गोलोक में रहती थीं। एक बार उनकी अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी दूसरी पत्नी विरजा के साथ घूम रहे थे। तभी राधा आ गईं। वे विरजा पर नाराज होकर वहां से चली गईं। श्री कृष्ण के सेवक और मित्र श्री दामा को राधा का यह व्यवहार ठीक नहीं लगा और वे राधा को भला बुरा कहने लगे। राधा जी ने क्रोधित होकर श्री दामा को अगले जन्म में शंखचूड़ नामक राक्षस बनने का श्राप दे दिया। इस पर श्री दामा ने भी उनको पृथ्वी लोक पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर 100 वर्ष तक कृष्ण विच्छोह का श्राप दे दिया। राधा को जब श्राप मिला था, तब श्री कृष्ण ने उनसे कहा था कि तुम्हारा मनुष्य रूप में जन्म तो होगा, लेकिन तुम सदैव मेरे पास रहोगी। यही कारण था कि राधा और श्री कृष्ण का बचपन में विच्छोह हो गया था। तो प्यार से बोलिए भक्तों, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।